नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से आप लोगों ने कहा था सर न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाइए, उसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, हमें बहुत सारे शॉर्ट वर्ड समझ नहीं आते हैं, तो वही सब लेके आया हूं। आज मैं जो हेडलाइंस होते हैं उसे ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि हेडलाइंस इतने सारे हैं, उसे आप पहले समझ लीजिए, बाद में अंदर का तो हम पढ़ेंगे ही। हेडलाइंस ही मेन जो उसका मुख्य होता है, मेन होता है, उसे आप समझ गए तो आधा न्यूज़ आपको ऐसे ही समझ आ जाता है। ठीक है, तो आज हेडलाइंस के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले बात करेंगे। तो मैंने एक न्यूज़पेपर लिया, विजन वॉच नाम का है, और हितवाद और आप सभी को पता है हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह होते हैं, वो मुझे नहीं मिला, उस दिन बिक गए थे, तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आया, क्योंकि अभी घर में तो मैं मंगा नहीं रहा हूँ कोविड के कारण। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, है ना, लेट नहीं करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हेडलाइंस, ताकि आपको सब चीज़ समझ आ जाए कि न्यूज़पेपर में किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या समझना है। पहला देखते हैं हेडलाइंस क्या है। पहला हेडलाइन है WB Gov, अब ये क्या क्या भी आपको बताने वाला हूँ। मीट्स अधीर कीप्स एवरीवन गेसिंग इन कॉन्ग। अब बोलिए दो तीन चीज बहुत से लोगों को समझ भी आया, बहुत से लोगों को नहीं भी आया होगा। ठीक है, WB ये शॉर्ट फॉर्म है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल। तो आपको नहीं समझ आया तो अंदर न्यूज में जाइए तो आपको दिख जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल को WB बोलते हैं। गव, अब ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट होता तो GOVT होता। ठीक है, गव लिखा हुआ तो देखिए यहाँ पर गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नर मीट्स यानी मिलते हैं, किससे मिलते हैं? अधीर, तो वो अधीर से मिले, उससे मिलते हैं, तो उससे क्या हुआ देखिए, कीप्स एवरीवन, हर किसी को रखा, कीप्स यानी रखना, हर किसी को, हर कोई क्या क्या किया, हर किसी ने गेसिंग, गेसिंग गेस करना, गेस करना यानी क्या होता है, अनुमान लगाना। कॉन्ग, अब कॉन्ग आप सभी को पता है, यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे मार्क किया था, कांग्रेस। कॉन्ग फुल फॉर्म उसका होता है कांग्रेस। तो भाई ऐसे लिखा हो तो बिल्कुल घबराना नहीं, अंदर जाके देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। न्यूज़पेपर में ज्यादातर क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि भाई उन्हें जगह बचाना होता है। पूरा पूरा वेस्ट बंगाल लिखे, उनका तो हेडलाइंस इतने में ही पूरा वेस्ट बंगाल आएगा, गवर्नर इतने में आ गया तो हेडलाइंस में ही उनकी जगह पूरी भर जाएगी। इन्हें बहुत ज्यादा लिमिटेड, मतलब उन्हें जगह मिलती है न्यूज़ के लिए, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो कभी भी इस प्रकार से आए, अब आप समझ जाएंगे गवर्नर वेस्ट बंगाल कांग्रेस, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको समझ आ गया कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नर थे वो क्या हुए, अधीर से मिले, अधीर रंजन इनका पूरा नाम है, अंदर मैंने देखा था। तो क्या हुआ, हर किसी ने क्या किया, गेस किया, अनुमान लगाया कि वो कांग्रेस में है ना, कांग्रेस में आ सकते हैं, ऐसे उन्होंने अनुमान लगाया। ये न्यूज़ है। एक और देखते हैं, मैंने मार्क करके रखा है कौन कौन से समझाना है आपको। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको मीनिंग बताऊंगा। Second wave illustrated the kind of challenges virus may present to us। मोदी, तो मोदी जी ने कहा, है ना, हमारे जो PM है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा कि जो सेकेंड वेव है, यानी जो दूसरी लहर, वेव यानी लहर होती है किसकी, कोरोना की। आप सभी इससे बिल्कुल मतलब परिचित हो चुके हैं, जान चुके हैं कि वेव क्या होता है, सेकेंड वेव, थर्ड वेव क्या क्या है। अब इसका मीनिंग जानिए। इसे इलस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, दर्शाया है। तो जो कोरोना का जो सेकंड वेव है, उन्होंने क्या दर्शाया है, क्या चीज हमें दिखाया है, द काइंड ऑफ चैलेंजेस, काइंड यानी होता है प्रकार, चैलेंजेस यानी चुनौतियों। ठीक है, चुनौती के प्रकार को दर्शाया है कि वायरस में, वायरस जो वायरस है में यानी हो सकता है। ठीक है, वायरस क्या हो सकता है, प्रेजेंट यानी उपस्थित हो सकता है हमारे अंदर, टू अस यानी हम में, यानी हमारे बीच में वायरस अभी भी मौजूद, प्रेजेंट यानी उर्दू में मौजूद हो सकती है। तो ये मोदी जी ने कहा है कि भाई बिल्कुल आप ऐसे मत सोचो कि वायरस ने समझाया है जो सेकंड वेव था कोरोना का, कि जो अभी भी वायरस हमारे बीच हो सकता है, इसलिए भाई आपको मतलब क्या रहना है, सतर्क रहना है, आपको सचेत रहना है, आपको बिल्कुल ढील नहीं देना है, अभी भी हमारे बीच वो क्या है, रह सकता है, हमारे बीच भी है। अब ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है At 1587 India logs least daily COVID deaths in 60 days। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इतने जो हजार हैं, ठीक है, पूरा इसका हिंदी बताने से कोई मतलब नहीं है। इंडिया, भारत में लॉग्स यानी क्या होता है, लॉग्स मतलब होता है कटौती होना, काटना, उसे लॉग्स बोलते हैं। लीस्ट, तो लीस्ट से क्या होता है, कटौती हुआ। ठीक है, कम से कम, है ना, कम से कम कटौती हुई। डेली कोविड डेथ यानी जो रोज कोविड से जो मृत्यु होती थी उसमें इतने की क्या हुई, कटौती हुई है इन 60 डेज यानी 60 दिनों में। ठीक है, तो कटौती हुई, कोविड में जो मृत्यु हो रही है उसमें कटौती हुई यानी कि गिरावट हुई है। लॉग लिस्ट मतलब गिरावट हुई है, कमी आई है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अभी भी बिल्कुल बता रहा हूँ ना, कमी हो गई है, घूम रहे फिर बिल्कुल ना करें। एक और न्यूज़ है, 509 न्यू कोरोना पॉजिटिव केसेस फाउंड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का न्यूज़ है। तो 509 नए कोरोना पॉजिटिव जो केस है, ये सभी तो आप इजी समझ गए हैं, फाउंड यानी पाया, मिला, है ना, उसे फाउंड बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में 509 कोरोना पॉजिटिव मिले। ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी इजी है। उसके बाद देखिए और क्या क्या समझाने वाले मैंने मार्क किए हैं। एज पीपल गेट रेडी टू ईट आउट एंड शॉप, थर्ड कोविड वेव में
कम सूनर देन एंटिसिपेटेड। अब यहाँ पर भी देखिए क्या समझा रहे हैं कि एज पीपल, जैसे लोग, ठीक है, गेट रेडी यानी तैयार हो रहे हैं, गेट रेडी यानी तैयार हो रहे हैं, टू ईट खाने के लिए, आउट यानी बाहर खाने के लिए, एंड शॉप और खरीदारी करने के लिए, ठीक है। तो भाई लोग अभी क्या कर रहे हैं, आप सभी को पता है, कोरोना का जैसे ही लॉकडाउन हटा सब लोग बाहर खाने के लिए और शॉपिंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये क्या बता रहे हैं, देखिए थर्ड कोविड वेव, अब कोविड वेव आपसे पता है जो तीसरी कोरोना का जो लहर है, में यानी सकता है, क्या कर सकता है, कम आ सकता है, सूनर यानी जल्दी ही आ सकता है, देन यानी तुलना में, किसकी तुलना में, एंटिसिपेटेड। तो एंटिसिपेटेड यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम जो अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, हम जो अनुमान लगा रहे हैं, जो प्रत्याशित है, उसकी तुलना में पहले आ सकता है। भाई हम बार बार जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो हो सकता है थर्ड कोविड वेव बाद में आने वाला हो, लेकिन हम इस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं कि बाहर की चीज़ों को बिना, मतलब साफ सुथरी नहीं है, उसे भी खा रहे हैं, शॉपिंग में बिना मास्क लगाए कुछ भी जा रहे हैं, तो इससे जल्दी ही आ सकती है। भाई ऐसे नहीं कि उस डेट पे दिए उसी डेट पे आएंगे, आप गलती करोगे तो जल्दी भी आ सकती है। इसके अलावा और देखिए कोविड से रिलेटेड ही यहाँ पे, मास्क्स आर सिंपलेस्ट मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट कोविड, ठीक है, हर्षवर्धन ने कहा, जो कि हमारे क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप नीचे लिखा होगा, हर्षवर्धन हैड सेड, तो ये हमारे क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि मास्क आर सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट यानी क्या होता है, सबसे आसान, मास्क सबसे आसान, और मोस्ट यानी सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, वेपन यानी हथियार, है ना, अगेंस्ट यानी विरुद्ध में, कोविड कोरोना के। तो पूरा मतलब क्या हुआ कि जो मास्क है वो सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली हथियार है कोरोना के विरुद्ध में, कोरोना के खिलाफ मास्क सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार है। तो हर्षवर्धन जी ने ये कहा, ये भी समझ आ गया आपको। बस कुछ नहीं है, कुछ नई नई चीजें होती उसे हम जानना होता है, ठीक है। और क्या समझाने वाला था मैं, जो मैंने मार्क करके रखा जो अच्छा समझाने वाली चीजें हैं, नहीं तो पूरा हेड यदि लूंगा तब तो फिर आज का एक ही पेज में खत्म हो जाएगा। अब देखिए, लॉ ऑफ लैंड सुप्रीम, ठीक है, नॉट योर पॉलिसी, पाल IT कमिटी टू ट्विटर। अब यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, लॉ ऑफ लैंड सुप्रीम, ये तो क्या है, एक लॉ है, ठीक है। ये क्या है, नॉट योर पॉलिसी, ये आपकी योजना नहीं, पॉलिसी नहीं है, जो भी नियम होता है वो पॉलिसी आपकी नहीं है। ये किसने कहा, ये पार्ल लिखा हुआ है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंदर लिखा होगा, ये देखिए पार्लियामेंट्री, इसे हम पार्ल बोलते हैं, ठीक है। IT क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत लोगों को पता होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, पार्ल IT यानी जो है आपका पार्लियामेंट्री जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या कहा, कमिटी, है ना, किसे कहा, टू ट्विटर। जो ट्विटर आप सभी को पता है, जैसे कि सोशल साइट है, उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी पॉलिसी नहीं है, ये जो पॉलिसी आपकी नहीं है, तो उन्होंने, उसकी कमेटी ने ट्विटर से कहा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे का पेज, देखते हैं, बहुत सारी है अभी न्यूज़, तो थोड़ा सा ज़्यादा ना समझाते हुए, टाइम ना लेते हुए मैं आपको सीधा सीधा ले जाता हूँ। सॉरी, हाँ यहाँ पे देखते हैं, इंडियन अमेरिकन केमिस्ट सुमिता मित्रा विंस यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन पढ़ेंगे, ई लिखा हुआ यूरोपियन ऐसे पढ़ते हैं, इन्वेंटर अवार्ड 2021, ठीक है, 2021 बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियन अमेरिकन, तो ये क्या हुआ, दोनों है क्या ये, हाँ ये भारतीय है, ठीक है, इंडियन यानी भारतीय मूल की, अमेरिकन है यानी भारत में पैदा हुई होगी, अमेरिका में रहती है, इसलिए इंडियन अमेरिकन लिखा हुआ है। केमिस्ट यानी क्या होता है, रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्री, उसे केमिस्ट कहते हैं। जो केमिस्ट्री का जो ज्ञाता होते हैं उसे रसायन शास्त्री कहते हैं, उसे केमिस्ट, ठीक है। सुमित्रा ये उनका नाम लिखा हुआ है। विंस उन्होंने जीता है, क्या दीजिए, यूरोपियन इन्वेंटर यानी क्या होता है, इन्वेंट करने वाले, ठीक है, जो बोलते हैं, जो क्या करते हैं, खोज करते हैं, उसे इन्वेंटर बोलते हैं, खोज करने वाली, अवार्ड 2021 उन्होंने पाया है। तो ये भी क्लियर हो गया, इंडियन अमेरिकन यानी ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, 1 in 100 डेथ्स इज बाय सुसाइड, WHO फुल फॉर्म यहीं पे दिया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसे होता है इसका हिंदी में। तो ये क्या हुआ, क्या बोल रहा है, 1 in 100 यानी 100 में से एक जो मृत्यु होती है ना, 100 लोग यदि मर रहे हैं तो उसमें से जो एक मृत्यु होती है वो क्या है, इज बाई यानी द्वारा, सुसाइड के द्वारा होती है, आत्महत्या के द्वारा होती है, ये इन्होंने कहा WHO ने। यदि 100 लोग मर रहे हैं उनमें से एक क्या होती है, एक मृत्यु सुसाइड होती है। तो भाई 100 लोग, जैसे किसी की डेथ हो रही है, मान लीजिए एक्सीडेंट में हो रही है, किसी की और कुछ हो रही है, किसी की और कुछ हो रही है, तो उनमें से एक सुसाइड यानी सुसाइड का मामला कम है, लेकिन फिर भी इतना उन्होंने बताया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये दो न्यूज़ यहाँ पे
ठीक है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे नहीं बन रहा, जगह नहीं यहाँ पे। स्नैपचैट रिमूव्स स्पीड फिल्टर दैट्स इनकरेज्ड रेकलेस ड्राइविंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ के देखिए। स्नैपचैट आप सभी को पता यूज करते होंगे, सोशल साइट टाइप से ये भी है, जिसमें फोटो अच्छी अच्छी एडिट होती है ना। तो स्नैपचैट ने क्या किया, रिमूव्स यानी होता है हटाना, ठीक है, उन्होंने हटाया। किसे हटाया, स्पीड फिल्टर। तो एक फिल्टर आता है, फिल्टर आप सभी को पता है, किसी में मतलब दाढ़ी मूछ लग जाती है ना, कोई फिल्टर में आप देखेंगे ग्लासेस लग जाते हैं, किसी फिल्टर में आपको आंसू आ जाती है, बहुत सारे फिल्टर आप सभी को पता होगा। तो उसने क्या हटा दिया, स्पीड फिल्टर नाम का एक फिल्टर था, ठीक है। वो फिल्टर क्या करता था कि, है ना, या फिर जो दैट यानी जो क्या करता था, इनकरेज करता है ना, उत्साह, मतलब उसे प्रोत्साहित करता था, मतलब लोगों को करने के लिए उत्साहित करता था, उसे इनकरेज बोलते हैं, प्रोत्साहित करना। रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस यानी क्या था, लापरवाही से ड्राइविंग करने को बढ़ावा देता था, इनकरेज को बढ़ावा देना भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्पीड फिल्टर था, उसको देख के सब क्या करते थे, अरे मैं भी ऐसे स्पीड चढ़ाऊंगा। तो ये क्या करता था, लापरवाही, जो ड्राइविंग में लापरवाही करते थे, इस प्रकार की ड्राइविंग को बढ़ावा देता था। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, हटा दिया। हो सकता है भाई आप सभी को पता हो, देख देख के आजकल सब सीखते हैं। कोई लोग जंप कर रहे हैं नदी से, अपना भी कूद गया, भाई उनको तो तैरना आता है, आपको थोड़ी आता है, आप डूब गए, या फिर हो सकता है तैरने वाले भी डूब जाते हैं। तो कभी भी कोई भी सोशल साइट की वीडियो वगैरह देख के, आजकल जो भी आ रहा है देख के, कभी भी आप लोग नकल ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी ना करें। अरे 2 मिनट का हीरो बन जाओगे तो कोई बहुत बड़ी, भाई हीरो ऐसे नहीं बनो, ठीक है, जिंदगी में कुछ अच्छे काम करके हीरो बनो। पता चल रहा है उसमें मौत हो गई तो जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इंस्टाग्राम रोल्स आउट फुल स्क्रीन 30 सेकंड एड्स इन रील्स। अब ये भी इंस्टाग्राम, ये भी सोशल साइट है, तो उसने क्या किया, रोल्स आउट यानी होता है चलाना, रोल्स आउट यानी उसमें चलाना, फुल स्क्रीन पे चलाएगा 30 सेकंड का एड्स, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म एड्स होता है इन रील्स आपको पता है, ऐसे ऐसे हम ऊपर क्या करते आते हैं, स्वाइप करते आते हैं, तो एक से एक वीडियो आपको आती है। तो यही सब रील्स है, कूदने फांदने वाले जो बताया था। अच्छी अच्छी भी रील्स होती है, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छी चीज़ों को आप उससे सीखें, और ये खतरनाक बुरी चीज़ों को उससे दूर ही रहें आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या है यहाँ पे, ये देखिए, ये बड़ा सा है, यहाँ पे हेडलाइन दिख रहा है, ये कवर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी लगा है, का की के वाला, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स की, ठीक है, स्कीम यानी योजनाएं, ठीक है, हैव लेड टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अभी आपको बताऊंगा, ऑफ फार्मर्स। भूपेश बघेल, जो कि यहाँ के क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तो बहुत से लोग कंफ्यूजन रहता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, और चीफ मिनिस्टर जो सीजी के हैं वो भूपेश बघेल हैं, तो दोनों में अंतर है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट्स यानी जो राज्य शासन है, वो क्या कर रहे हैं, स्कीम यानी योजना बना रहे हैं, हैव लीड करने यानी आगे बढ़ाने की, लीड अगुवाई करना, ठीक है, आगे ले जाना, उसे लेड लिखा हुआ है, लेड आगे ले जाने के लिए, टू इकोनॉमिक यानी जो आर्थिक, उसे इकोनॉमिक बोलते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण ऑफ फार्मर्स, किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण, यानी किसान, जो गरीब किसान है, उसके जो बोलते हैं ना आर्थिक उन्नति, उसके लिए क्या कर रहे हैं, उन लोग स्कीम बनाए हैं, बहुत सारे स्कीम आपको अभी बताया था, बहुत सारे उन्होंने योजनाएं बनाई है, भूपेश बघेल जी ने कहा है। क्लियर हो गया, ये हर चीज समझ आ गया। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर भी, शायद हाँ कोविड के दिया हुआ है, रेट ऑफ कोविड इन्फेक्शन इन छत्तीसगढ़ फॉल्स फर्दर टू 1.29%। रेट यानी उसके दर, ठीक है, दर होता है, कोविड इन्फेक्शन का जो दर है वो क्या है, छत्तीसगढ़ में फॉल्स यानी गिर रहा है, फर्दर यानी आगे भी गिरावट है, उसमें 1.29% की गिरावट हो रही है, यानी गिरते ही जा रहा है, यानी कि कम हो रही है, ठीक, फॉल्स यानी गिरना। तो ये सब न्यूज़, मतलब ये जो वर्ड है आपको हमेशा न्यूज़पेपर में हमेशा ये सब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद और कौन सा समझाने वाली चीज़ें हैं। ये है एक 14 लोकपाल्स अपॉइंटेड इन मनरेगा, ये भी शॉर्ट फॉर्म है मनरेगा का। आप बोलेंगे फुल फॉर्म क्या है मनरेगा के, सीजी में यहाँ पे देखेंगे आप, ये यहाँ पे लिखा हुआ मनरेगा, फुल फॉर्म लिखा हुआ है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो ग्रामीण योजना होती है उसमें क्या किया है, 14 लोकपाल्स, ठीक है, एक पद होती है उसमें, अपॉइंटेड यानी क्या होता है, अपॉइंट करना, किसी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, मनरेगा में इतने उसे अपॉइंट किया गया। क्लियर हो गया यहाँ तक के, समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे। आगे बढ़ता हूँ फिर, और कौन कौन सा चीज़ और है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ टिक करके रखा हुआ है आप लोग के लिए, जो थोड़ा समझाने में अच्छा है, आपको समझ भी आना चाहिए। ये देखिए,
ममता वर्सेस, ठीक है, वीएस लिखा है ना, वर्सेस, वर्सेस यानी होता है विरुद्ध, ठीक है, ये वेड्स नहीं है, वेड्स जो होता है उसका मतलब होता है शादी होती है, इसके साथ शादी, तो बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वेड्स और वर्सेस, वर्सेस यानी विरुद्ध, इनके विरुद्ध, ये इनके खिलाफ जिसे उर्दू में कहेंगे, तो ममता वर्सेस शुवेंदु, ये दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। नंदीग्राम वो जगह का नाम है। पोल रिजल्ट आपसे पता है चुनाव का जो पोलिंग होती है उसका रिजल्ट क्या है, हियरिंग यानी सुनवाई, ठीक है। डिफर्ड यानी क्या होता है, सुनवाई क्या हो जाना, डिफर्ड हो जाना, स्थगित हो जाना। तो जो ममता और ये शुवेंदु जी का जो है, बनर्जी का जो नंदीग्राम के ऊपर जो पोल का रिजल्ट था उसकी सुनवाई होने वाली थी, वो क्या हो गई, स्थगित हो गई। स्थगित यानी रुक जाना, अभी रुक गई है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस प्रकार का डिफर्ड, हियरिंग, सुनवाई, ये भी आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में मतलब हमेशा आपको सुनने को मिलते ही रहेंगे, मिलते ही हैं। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। एवरी पंचायत इन जे.एन.के जम्मू एंड कश्मीर शॉर्ट में, ठीक है, टू हैव यूथ क्लब। तो ये क्या बोल रहा है कि सभी पंचायत में, पंचायत आपसे पता है जम्मू कश्मीर के सभी पंचायत में टू हैव यानी होना चाहिए यूथ क्लब, सभी पंचायत में यूथ क्लब होना चाहिए, ठीक है, इन्होंने कहा है। कौन कहा है अंदर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन है आपको हेडलाइंस तो मैंने बता दी है, ऐसे कहा है। उसके बाद और क्या है, तेलंगाना सीएम, ये आपको पता चल गया, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, यानी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, टू होस्ट करना यानी क्या होता है कि उन्होंने रखा, ठीक है, उन्होंने होस्ट किया, मेजबानी करना, उसे होस्ट करना बोलते हैं। लंच, उन्होंने लंच की, लंच यानी दोपहर का खाना, आपसे भी लंच पता है। फॉर एडाप्टेड विलेज, एडाप्टेड यानी क्या होता है, एडाप्टेड का मतलब होता है किसी को जो गोद लिया हुआ, ठीक है, उसे एडाप्टेड बोलते हैं। गोद लिया हुआ गाँव है ना, उसमें उन्होंने लंच को होस्ट किया, यानी लंच रखी, सीधी सी बात है। उन्होंने गांव में गए और जो अपने जो गांव है, गोद लिया हुआ गांव है, उन्होंने वहाँ पे लंच रखा और सभी को भोजन कराया, सीधी सी बात है, गांव वालों को, खुद भी किए होंगे। तो ये है एक न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, बस अब ज़्यादा न्यूज़ नहीं लूँगा, समय भी बहुत हो रहा है आप लोग को। यहाँ पे देखिए, एन कोरिया तो नॉर्थ कोरिया, एस कोरिया होता तो साउथ कोरिया, ठीक है, तो नॉर्थ आपसे उत्तरी कोरिया, ऐसे उस जगह का नाम है। शुड बी रेडी फॉर डायलॉग विथ यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस होगा, ठीक है। किम जोंग अन लिखा हुआ है, तो ये किनका नाम है, ये सभी आपको पता है। बहुत ज़्यादा, जैसे हिटलर है ना, वैसे ही बिल्कुल ये प्रसिद्ध है वो वहाँ पे, अपनी तानाशाह बोलते हैं, तानाशाह ही आपसे बोलते हैं, अपना जो चलाते हैं उसे तानाशाही बोलते हैं, उस प्रकार के हैं नॉर्थ कोरिया के। तो वो क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया शुड बी रेडी, तो नॉर्थ कोरिया को क्या होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, फॉर डायलॉग विथ यूएस, यानी यूएस के साथ वार्तालाप करने के लिए, चर्चा करने के लिए, डायलॉग, बयानबाजी के लिए तैयार होना चाहिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखते हैं उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, रेसिडेंट्स इन पुर्तगीज, ठीक है, इसे पुर्तगीज बोलते हैं, वो जगह का नाम है, पुर्तगाल जैसे है। कैपिटल नॉट अलाउड टू लीव रीजन, तो जो रेसिडेंस है यानी निवासी, वहाँ के जो निवास करने वाले निवासी है, ठीक है, कहाँ के, इन पुर्तगी कैपिटल, यानी जो पुर्तगी कैपिटल है, राजधानी के, उन्हें नॉट अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है, टू लीव, छोड़ने के लिए। रीजन यानी क्षेत्र होता है, यानी वहाँ के जो लोग हैं उन्हें उस राजधानी को छोड़ने की अनुमति नहीं है, आप लोग जगह को छोड़ नहीं सकते हो। ये भी एक न्यूज़ है, उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता है। यहाँ पे देखिए, हाइट अगेन पेट्रोल नियर सेंचुरी मार्ग पैन इंडिया, हाइट यानी होता है बढ़ना, ठीक है, अगेन यानी फिर से बढ़ी, पेट्रोल की कीमत के बारे में बात हो रही, सीधी सी बात है। नियर से यानी पास में, सेंचुरी यानी शतक, 100 यानी 100 के पास पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ी। मार्क यानी क्या होता है, मार्क यानी एक उसका निशान होना चाहिए, इस निशान तक के, है ना, 100 के जो निशान है 100, उसे हम सेंचुरी मार्क बोलेंगे। पैन इंडिया ने अखिल भारत यानी पूरे भारत में जो पेट्रोल की कीमत है वो 100 के करीब पहुंची, 100 के मार्क के पास पहुंची, 100 के निशान के पास पहुंची, यानी 100 पहुंचने ही वाला है पूरे इंडिया में, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है ना, उसके बारे में बताया गया है। एक और देखते हैं यहाँ पे, ये टाटा पुट्स अप इंडियाज लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट्स इन पुणे, ठीक है। तो टाटा पुट्स अप यानी क्या होता है, रखना, वहाँ पे स्थापित करना, उसे पुट्स अप बोलते हैं। टाटा ने स्थापना की किसकी, इंडियाज यानी इंडिया की, भारत की, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी, सोलर कारपोर्ट की, यानी सोलर कारपोर्ट वही होता है, सोलर ऊर्जा आप सभी को पता है ना, उसकी स्थापना की इन पुणे में स्थापना की। इस प्रकार का एक न्यूज़ था। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स में आ जाते हैं, उसके बाद फिर लास्ट पेज, फिर एंडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी न्यूज़ है स्पोर्ट्स में। टोटल रिकॉल 38th एनिवर्सरी ऑफ कपिल्स 175 वर्सेस जिम्बाब्वे इन 1983 वर्ल्ड कप।
टोटल रिकॉल यानी होता है फिर से याद किया गया, उसे टोटल रिकॉल बोलते हैं। रिकॉल यानी फिर से स्मरण करना, याद करना, उसे रिकॉल बोलते हैं। फिर से याद की गई 38वें एनिवर्सरी यानी उसकी 30 मतलब 38 साल हो चुका है उसे, 38 यानी 38वें साल कपिल देव, आप सभी को पता है इंडियन कैप्टन जो थे। 175 यानी 175 रन जो बनाए थे, ठीक है, पूरा रन वगैरह नहीं लिखेगा लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। वर्सेस विरुद्ध में जिम्बाब्वे यानी ये देखिए जिम लिखा हुआ है ना, जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे की विरुद्ध में उनके खिलाफ 175 रन बनाए थे 1983 वर्ल्ड कप में, विश्व कप में भाई, और वो उससे ही क्या हुआ था, आगे पहुंचे थे और बहुत ही अच्छी पारी थी, तो उसे फिर से याद किया गया। उसके बाद और क्या है, अभी जो न्यूजीलैंड इंडिया की जो चल रही है उसके बारे में, WTC, अब ये क्या हो गया, वर्ल्ड, ठीक है, अब यहाँ पे WTC लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, अभी टेस्ट वाला चल रहा है इसे WTC, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। फाइनल अभी चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। जस्ट अनदर फेदर, जस्ट यानी वो क्या होगा, सिर्फ एक, अनदर यानी एक और, फेदर यानी होता है पंख, ठीक है, टू एड यानी जुड़ेगा, इन दिस बिग हेड यानी बड़ी टोपी, ठीक है। कोहली ने कहा कि भाई जो इंडिया की जो टोपी है, बड़ी टोपी है, ये उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या जुड़ जाएगा, एक और फेदर जुड़ जाएगा, एक और पंख लग जाएंगे वर्ल्ड कप फाइनल यदि वो क्या होते हैं, जीतते हैं तो। अब ऐसे नहीं लिखा गया लेकिन इनका कहने का वही मतलब है कि जो है केवल एक और पंख लगेगी हमारे इंडिया में, तो ये उन्होंने कहा, ठीक है। अब बस 2-3 और बचा है, जल्दी करता हूँ। न्यूजीलैंड टू फोकस ऑन फास्ट बॉलिंग इन WTC फाइनल विलियमसन। अब WTC आपको समझ आ गया, एक बार समझ आया, NZ ये भी समझ आ गया होगा आपको, शॉर्ट फॉर्म न्यूजीलैंड। उन्होंने क्या किया, फोकस यानी होता है ध्यान केंद्रित करना है, उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, ध्यान दिया है ऑन फास्ट बॉलिंग आपसे पता होगा तेज गेंदबाजी में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में, ठीक है। विलियमसन उनके कैप्टन, उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम है वो क्या कर रही है, फास्ट बॉलिंग पे ध्यान केंद्रित कर रही है, फोकस कर रही है, ध्यान दे रही है। ये एक न्यूज़ हो गया। एक और न्यूज़ है स्पोर्ट्स रिलेटेड, नाओमी ओसाका लिखा हुआ है, नोआमी ओसाका, इन लोगों का नाम भी अजीब अजीब होता है, विड्रॉस फ्रॉम विंबलडन। विड्रॉस यानी क्या होता है, विड्रॉस मतलब होता है उससे हट जाना, ठीक है, वहां से हट गई, फ्रॉम विंबलडन से वो क्या हो गई, हट गई वहां से, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, अंदर लिखा हुआ, ठीक है, वहां से वो हट गई। विड्रॉ होना यानी वहां से हट जाना, निकल जाना, उसे विड्रॉ बोलते हैं। 16 मेंबर मेंस हॉकी स्क्वाड फॉर ओलंपिक अनाउंस, ठीक है, तो 16 सदस्यों की जो हॉकी टीम है, ठीक है, स्क्वाड यानी कहता है दल, 16 सदस्यों की जो मेंस यानी होता है पुरुष हॉकी दल है, और फॉर यानी के लिए ओलंपिक अनाउंस्ड, तो जो ओलंपिक की अभी घोषणा होने वाली है उसके लिए 16 सदस्यों की क्या हुई है, टीम की घोषणा हुई है। अब अंतिम 2 न्यूज़ है, बस फिर आज का एंडिंग हो जाएगा हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग, और हमेशा लाते रहूँगा आपको। कीर्ति सेनन, ये सभी आपको पता होगा, एक्ट्रेस है, ये सभी आप जानते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस, वो क्या बोल रही है देखिए, रिवील्स यानी होता है मतलब जाहिर करना, उन्होंने बताया, राज बताना को रिवील्स बोलते हैं। जिम सीक्रेट, ठीक है, जिम आपसे जिम करते, कसरत करते, एक्सरसाइज करते हैं, उसके सीक्रेट राज को रिवील किया, बता दिया कि भाई मैं क्या क्या करती हूँ, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी, ठीक है, इंस्टाग्राम और रियलिटी में उन्होंने बता दिया कि भाई देखिए किस प्रकार से मैं क्या क्या जिमिंग करती हूँ, उसके बारे में रिवील कर दिया। उसी प्रकार से अनन्या पांडे, चंकी पांडे के साथ बेटी है, इन्होंने भी रिवील्स किया है, व्हाट मेक्स हर स्माइल 101, यानी उसकी जो स्माइल है, ठीक है, क्या चीज़ उसकी स्माइल को 101 बनाती है, यानी बोलते हैं ना 100% स्माइल बहुत ही सुंदर है, तो इसकी 101 यानी उनसे भी अच्छा, ये बताना चाह रही है कि उन्होंने रिवील किया, कारण बताया कि उनकी स्माइल बाकी से अच्छा 101% क्यों है। अब उसके कारण बताया कि क्यों भाई, क्या खाती पीती, क्या करती, मुझे तो जानने की इच्छा भी नहीं है। तो ठीक है, ये थी आज की न्यूज़ रीडिंग, आपको थोड़ी भी समझ आई हो, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने हैंडल किया है इसे। छोटी सी स्क्रीन है यहाँ पे मेरे पास मोबाइल की, देख सकते हैं, और यहाँ पे इतने बड़े न्यूज़पेपर को हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। थोड़ी भी पसंद आई हो आज की क्लास, अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, कुछ जानने को मिला हो, अच्छी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कल से फिर से स्टोरी लेकर आऊँगा, जो भी पसंद है वो आप कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।